हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी कि जितने भी प्रीवियस पेपर्स है राजस्थान में, मोटे मोटे तौर पर 10-15 साल में, उन सारे पेपर्स में कंप्यूटर के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज सीरीज नंबर सेकंड है। लास्ट टाइम हमने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर किया था। आज हम लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 8 जुलाई 2022 वाला पेपर करने वाले हैं। 8 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर विज्ञान के टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे, और वो 12 प्रश्न कैसे थे वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। ओरिजिनल पेपर जो है आरपीएससी का, उस पेपर के अंदर प्रश्न संख्या जो है वो 61 मिलेगा आपको, अगर आप में से कोई आरपीएससी का पेपर डाउनलोड करता है तो। ठीक है। आरपीएससी का पेपर, ओरिजिनल पेपर में 61 नंबर प्रश्न है पहला। और पहला प्रश्न कहता है क्या कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे आईआरडीए बोलते हैं, इन ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करते हुए 5G की तैनाती का अध्ययन किया गया था दुनिया में पहली बार, भारत में पहली बार। और ये जो था ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, और गुजरात का जो शहर था जिसका नाम है कांडला, कांडला एक पोर्ट भी है, वहां से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो 5G की जो टेस्टिंग थी एक स्ट्रीट गली के फर्नीचर के बेस पर उस रख कर के स्टार्ट किया गया था 5G का, जो है कि सर्कल बना या नहीं बना। तो 5G की तैनाती का जो पायलट अध्ययन था वो कांडला से शुरू हुआ था 29 अप्रैल 2022 को। ठीक है, यानी कि एक साल पहले। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, ओरिजिनल पेपर में 62 नंबर। भारत में 5G तकनीक जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखो, आईआईटी मद्रास, सेविट एंड आईआईटी हैदराबाद, बार्क एंड इसरो, सीडेक, टीआईआरएफ एंड सीईआरआई सेरी। तो भारत में वास्तव में 5G जो था वो आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर वाला, वो भी इंक्लूड हुआ था। और सेविट जो है, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि वायरलेस के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उन्होंने भी मदद करी थी। तो फाइनली बात ये बनती है कि 5G तकनीक की जो शुरुआत थी भारत में वो की गई थी आईआईटी मद्रास, सेविट और आईआईटी हैदराबाद। सेम प्रश्न 8 जुलाई 2022 को एएसओ में आया था, और सेम प्रश्न ग्राम सेवक के अंदर 28 दिसंबर को आया था 2021 को। तो दो पेपर के अंदर सेम प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। क्लियर? तो भारत में 5G स्टार्ट किया था आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर वाला, और सेविट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर के भारत में 5G स्टार्ट किया था। क्लियर? प्रश्न संख्या 63, एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया MID इंडिया 2,3 का आउटपुट क्या होगा? तो देखो, MID जो फंक्शन होता है उसका काम होता है किसी भी स्क्रीन जो स्ट्रिंग होती है उसे मिडिल से ट्रिम करना। इसमें दो चीजें दी जाती है, पहली चीज और दूसरी चीज। ये पहली चीज बताती है कि कहां से ट्रिम करना, और दूसरी चीज बताती है कि कितने अक्षर लेने हैं। ठीक है, कहां से और कितने। तो प्रश्न बोलता है इंडिया 2 नंबर होता है, ये पहला कैरेक्टर, ये दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि एन से स्टार्ट करना है। टोटल कितने? 3, यानी कि एन, डी और आई। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो मिडिल नाम का फंक्शन जो है स्ट्रिंग को बीच में से ट्रिम करता है। इसमें दो चीजें बताई जाएगी, पहला वेरिएबल बताता है कि कहां से ट्रिम करना है, और दूसरा बताता कितने ट्रिम करने। तो 2,3 मतलब दूसरे से ट्रिम करो, टोटल 3 ले लो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एन डी आई, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? ओरिजिनल पेपर में प्रश्न संख्या 63। ठीक है, प्रश्न संख्या 64, ये देखो, एमएस वर्ड में अगर आप फॉन्ट आकार को हर बार एक बिंदु से बढ़ाना, देखो फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना, दो शॉर्टकट की है। एक तो है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल। ये जो है ये वाला, ये +1 करता है, और ये नेक्स्ट अवेलेबल साइज। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, माना कि एमएस वर्ड में 12 के बाद में 16 साइज है, तो ये शॉर्टकट क्या आपको 16 पे लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको 12 के बाद में 13 पे जाना है तो फिर आपको ये दबाना पड़ेगा। सीधा सीधा लिखा जाता है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट जो इंक्रीमेंट है वो मिलता है आपको यहां से, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, दोनों शॉर्टकट की सही है। ये नेक्स्ट अवेलेबल साइज, माना कि 20 के बाद में 100 है, तो ये शॉर्टकट की आपको 100 पे लेके जाएगी, लेकिन ये शॉर्टकट की आपको 21 पे लेके जाएगी। केवल +1 करता है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर?
ओरिजिनल पेपर में 64 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वास्तव में नंबरों को सिर्फ डैश डिजिट, बहुत प्यारा सवाल है, अगर हम लोग फ्लोट की बात करें, ठीक है, तो दशमलव के बाद में कितने डिजिट्स तक जा सकते हैं, दशमलव के बाद में प्रिसीजन कितने डिजिट का ले सकता है। तो एमएस एक्सेल 15 डिजिट्स तक को तो प्रिंट कर देता है, उसके बाद में वो कोई भी वैल्यू, अगर आपने माना कि 20 अक्षर टाइप कर दिए, लास्ट के 5 उड़ जाएंगे, केवल 15 अक्षर रहते हैं। तो कितने अक्षरों की शुद्धता लेता है, 15 कैरेक्टर की शुद्धता लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, एमएस एक्सेल में कोई फ्लोट नंबर, दशमलव नंबर टाइप करोगे तो दशमलव के बाद 15 अंक तो डिस्प्ले कर सकता है, 15 के बाद जो भी डिस्प्ले किए वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 66, पावर पॉइंट 2007 में मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन। देखो मैक्रो, पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो होता है पीपीटी। अब ये बोलता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब एम, तो फिर एक्सटेंशन बन जाएगा एम, यहाँ पर एम का मतलब होता है मैक्रो। ठीक है, तो अगर पावर पॉइंट में मैक्रो इनेबल हो जाएगा तो उसका एक्सटेंशन बन जाएगा डॉट पीपीटीएम। ठीक है, तो डॉट पीपीटीएम। क्लियर। प्रश्न संख्या 66, राइट आंसर डी। 67 नंबर प्रश्न, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से सर्कुलर, देखो पूरे के पूरे गोल चक्कर, ठीक है, तो मैं यूं बोलूं कि यहाँ कंप्यूटर 1 है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ये कुल मिलाकर के क्या हो गया, स्टार तारा तो बना नहीं क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। मैश का मतलब होता है सब आपस में कनेक्टेड, वो भी नहीं है। रिंग बिल्कुल अंगूठी में नगीना वाला सीन है, बिल्कुल गोल है, और बिल्कुल सही है, बस में केवल सिंगल तार कनेक्ट होता है। तो अगर सारे कंप्यूटर गोल चक्कर के रूप में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, इसे ही हम लोग सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर। 67 नंबर प्रश्न, कौन सी टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर गोल चक्कर में जुड़ेंगे, वो आपकी रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं क्योंकि डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। प्रश्न संख्या 68, एमएस वर्ड 2007 में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके दाएं और बाएं मार्जिन, अब दायां मार्जिन जैसे ये पेज है, ठीक है, इसका ये टॉप मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये कहता है बाय डिफॉल्ट रूप से कितने होते हैं। तो देखो इसने यहाँ पर यहीं से चीज़ क्लियर कर दी, अगर एमएस वर्ड 2003 होता, ठीक है, तो लेफ्ट होता 1.25, राइट होता 1.25, ऊपर होता आपका एक, ये होता एक। अब ये बोल रहा है कि 2007, तो उसके बाद में सारी जो है एक 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 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आपके एक हो जाएंगे, या 1 इंच नहीं तो 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो 1 इंच बोल दो या 2.54 सेंटीमीटर बोल दो, क्योंकि एमएस वर्ड 2010 के बाद में सारे जो साइज है वो आजकल इंच में नहीं आता, सेंटीमीटर में आता है। तो जो भी साइज है चारों मार्जिन वो 2.54 सेंटीमीटर के रूप में आता है। ठीक है, ये बीच बीच में डेट भी गया था, बट इस पर ध्यान मत दो, अपने तो लेफ्ट और राइट की बात है। तो 2003 तक सवा, और उसके बाद में सारे के सारे 1 इंच। ठीक है, अगला 69, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का केस, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, 5 केस होते हैं, फिर बच गया कैपिटलाइज्ड ईच केस, है ना, और लास्ट में बच गया टॉगल केस। टोटल 5 केस होते हैं। बोलता है कि शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 जितनी बार दबाएंगे, पहली बार दबाएंगे तो अपर केस, वापस दबाएंगे लोअर केस, वापस दबाएंगे सेंटेंस केस, वापस दबाएंगे टॉगल केस, वापस दबाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की है जो सब में काम आती है। ठीक है, जितने भी केस चेंज करने सबकी कॉमन शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3। 69, पावर पॉइंट में एक टेबल के अगले सेल में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प। देखो अगर हमारे पास में टेबल में काम करना है तो टेबल के अंदर की भी टेबल वाली ही यूज होगी, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं टैब, इसका पूरा नाम होता है टेबल। ठीक है, तो अगर आगे जाना है तो टेबल, और पीछे जाना है तो हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, अब ये आगे जाने की बात कर रहा है या पीछा, अगला अगला यानी नेक्स्ट सेल यानी कि टैब। 70 का सी, अगर आप लोग आगे जाना चाहोगे तो टैब यूज करोगे, पीछे जाओगे तो शिफ्ट प्लस टैब यूज करोगे। ठीक है, कभी कभी विपरीत सेल्स में जाने का भी पूछा जाता है यहाँ पर प्रश्न। अगर पूछे नीचे जाना है तो एंटर दबाओ, ऊपर जाना है तो फिर ऊपर वाला तीर दबाओ, और कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न, एमएस एक्सेल में एक ही सेल में समस्त विषय वस्तु को एक से अधिक पंक्तियों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करोगे। तो देखो क्या होता है, या तो आप लोग ऑल्ट प्लस एंटर मार दो,
ठीक है, इससे हो सकता है, ये शॉर्टकट की है नहीं। तो दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसे बोला जाता है रैपिंग। ठीक है, रैपिंग, इसे वर्ड रैपिंग भी बोलते हैं, इसे टेक्स्ट रैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग जनरली कॉपी में टाइप नहीं करते, जैसे आप लोग लिखते हो राम इज अ गुड बॉय, अब यहाँ पर जब जगह नहीं होती ना तो ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ से टाइप करने लग जाते हो, और जबकि हमें एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रश्न इतना सा कहता है कि पूरा जो कंटेंट है उसे अलग अलग लाइन में सेट करना, लेकिन एंटर नहीं दबाना है। तो ऑल्ट प्लस एंटर दबाने का तो मना कर दिया, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, राइट आंसर 71 का हो जाएगा डी। 72, व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर जो चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट है उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ये प्रश्न ग्राम सेवक में आया था कि कैप्चा की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म भी लिख दिया, राइट आंसर हो जाएगा कैप्चा। आप लोग नहीं करते कंप्यूटर में, जब भी कोई फॉर्म वॉर्म भरना होता है तो कोई सिक्योरिटी कोड होता है, वो सिक्योरिटी कोड एंटर करना पड़ता है, तो वो केवल हम एंटर कर सकते हैं, मशीन या जैसे आप लोगों को पता भी है यूज़र कितने प्रकार के होते हैं, यूज़र दो प्रकार के, एक तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी मानव, दूसरा होता है मशीन या रोबोट। ठीक है, तो इन दोनों में विभेद करने के लिए ही जो है आपका कैप्चा बनाया गया था वर्ष 2003 में, और मैनुअल ब्लम ने इसे बनाया था। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 72 का बी। अगला, तो भाई इस पेपर में टोटल 61 नंबर से 72 तक टोटल 12 प्रश्न आए थे, जो मैं आपको सारे सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, मिलूंगा इसी कड़ी में अगले वीडियो में एक नया पेपर लेकर के, तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, इसी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।